गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज एक बार फिर से एक कहानी लेके आया हूँ जो कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक कहानी है एक छोटे बच्चे की दोस्तों। एक छोटा बच्चा था, उसको दिवाली का टाइम था तो रिलेटिव्स ने कुछ पैसे दिए होंगे। जब एक रिचुअल है कि आप किसी को पैर छूते हैं तो बड़े लोग कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। ऐसे कुछ पैसे उसके पास इकट्ठा हुए थे। अब उसको लगा कि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं तो मैं एक काम करता हूँ, आइसक्रीम खाने जाता हूँ। और वो एक आइसक्रीम का एक दुकान था, मतलब एक रेस्टोरेंट का था। वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके वो आइसक्रीम खाने के लिए बैठा था रेस्टोरेंट में। और वहाँ पे एक जो ऑर्डर लेने के लिए वो कर्मचारी जो होते हैं रेस्टोरेंट के, वो आए और उनसे ऑर्डर पूछने लगे। तो उसने मेनू कार्ड देखा और उनको बोला कि एक काम करो, मुझे बताइए कि बटर स्कॉच आइसक्रीम कितने का है। जब उसने वो देखा तो बटर स्कॉच आइसक्रीम जो था वो उन्होंने बताया कि 50 रुपये का है। जब उसने देखा तो उसकी जेब में उसने पैसे गिने, और वो कुछ पैसे गिनने के बाद उसने फिर से बोला कि नहीं नहीं नहीं, बटर स्कॉच आप रहने दो। मुझे एक काम बात बताइए कि ये जो राजभोग आइसक्रीम कितने का है। तो फिर वो कर्मचारी थोड़ा इरिटेट होके बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक काम करो ना, राजभोग आइसक्रीम तो है 45 रुपीज़ का। उसके बाद वो फिर से अपने पैसे एक बार फिर से गिनता है और उसके बाद बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे राजभोग भी नहीं चाहिए, एक काम करो, मुझे वैनिला आइसक्रीम कितने का है वो बताइए। इस बार कर्मचारी थोड़ा नाराज़ हो गया, बोले यार भाई जल्दी करो ना, एक आइसक्रीम खाने के लिए, एक ऑर्डर के लिए इतना टाइम कौन लगाता है। फिर भी उसने बोला कि वैनिला आइसक्रीम जो है वो 40 रुपये का है। तो उसने फिर बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप मेरे को 40 रुपये वाला वनीला आइसक्रीम दे दीजिए, ठीक है। और वो वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं वो 40 रुपये का वनीला आइसक्रीम लेके आते हैं। वो बच्चा वहाँ पे बैठे बैठे वो 40 रुपये का वनीला आइसक्रीम उसने खाया और फिर खा के वो उठ के चला गया। जब उस वहाँ पे वो वेटर जो ऑर्डर लेके आ रहा था वो बाद में उसके टेबल पे आता है और वो वहाँ पे जो डिश है जिसमें आइसक्रीम वो बच्चे ने खाया था 40 रुपये का, वो उठा रहा है। तो वो देखता है कि वो जो डिश थी उसके नीचे उसने 10 रुपया उस वेटर के नाम पे टिप रखा था। तब वो वेटर इतना मतलब भावुक हो गया, स्पीचलेस हो गया कि वो समझ नहीं पाया कि बच्चा क्यों बार बार अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा था। दोस्तों, वो बच्चे के पास 50 रुपये थे, लेकिन वो बच्चा चाहता था कि आज दिवाली का दिन है, आज मेरे को 10 रुपया इस वेटर को टिप देना है। और इसीलिए उसने अपने चॉइस के साथ, अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपना पसंदीदा आइसक्रीम नहीं खा के, बटर स्कॉच नहीं खाया, राजभोग नहीं खाया और वैनिला आइसक्रीम खाया, क्योंकि वो 10 रुपया उस वेटर को टिप दे सके। दोस्तों, इतना बड़ा मैसेज वो बच्चे ने दिया है, आपको अगर समझ में आता है तो ये छोटी सी चीज़ है। बट आप देखो कि हम हमारी शादियों में, हमारे जो फंक्शंस हम अरेंज करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसमें इतना सारा खर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें से हम हमारे प्लान में से एक आइटम कम कर दें। जैसे हमारे फंक्शंस में हम इतनी सारी खाने की आइटम रखते हैं, उसमें से हम एक खाने की आइटम अगर कम कर दें और उस जो बचे हुए पैसे से हम किसी नीडी आदमी को दे दें तो उसका पूरा फंक्शन हो सकता है उस पैसे से। अगर हमारी बर्थडे पार्टी में हम जो खर्चा कर रहे हैं, हम जो रिटर्न गिफ्ट्स में अरेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसमें से हम एक चीज़ को पोस्टपोन करें और उसका जो पैसा है वो पैसा किसी भी नीडी आदमी को दे दे तो उसका पूरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो सकता है। तो दोस्तों, हम जब भी कुछ बड़ा खर्चा करने की सोच रहे हो, हम कुछ इवेंट करने की सोच रहे हैं, ये हमेशा याद रखिए कि उस इवेंट में से हमारे हिस्से में से कुछ खुशी अगर हम कम कर सकते हैं तो वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज वो बच्चे की कहानी से मिला है। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले, क्योंकि ये दुआएं जो आपको मिलेगी, फंक्शन में लोग आते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन वो छोटी सी टिप या छोटा सा पैसा जो आपने किसी को दिया है, उसकी जो दुआएं लगेगी ना,
वो आपको ज़्यादा काम में आएगी और उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और लाइक बटन को अभी दबा दे, क्योंकि हमको एक कम्युनिटी क्रिएट करना है जो खुशी से जीती हो और लोगों को खुशी से जीने के लिए इंस्पायर करती हो। तो दीपक की दुनिया में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा और एक कहानी के साथ, जो कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच।